हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आज हम लोग शिक्षण संग्रह कॉम्पेंडियम के द्वितीय भाग में शिक्षण योजना का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम शिक्षा योजना क्या है? यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मार्गदर्शक का काम करती है, जिसमें शिक्षण अवधि में किए जा रहे क्रियाकलापों, गतिविधियों, आकलन, फीडबैक, पुनर्बलन एवं आगे की योजना का क्रमबद्ध एवं संक्षिप्त विवरण होता है। अगला इसमें प्रश्न उठता है कि शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। तो शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु 6 हैं। पहला होता है चयनित लर्निंग आउटकम। सबसे पहले आप लर्निंग आउटकम को चयन करेंगे और उस पर बच्चों का वर्तमान स्तर और पूर्व ज्ञान स्तर को भी जानेंगे। दूसरा इसमें है लर्निंग आउटकम के आधार पर उपयुक्त गतिविधियां व सामग्री का चयन करना। तो आप उपयुक्त गतिविधि लेंगे और उसके आधार पर हमें सामग्री का भी चयन करना। तीसरा बिंदु है इसमें शिक्षण योजना के विभिन्न चरण व समय। शिक्षण योजना के जो विभिन्न चरण हैं, जैसे उसमें प्रस्तावना है और बच्चों का शिक्षण के दौरान जो आप बताते हैं, बच्चों का मूल्यांकन है, इन सभी और गृह कार्य है, इन सभी बातों को आप निर्धारित करेंगे और उन पर कितना समय लगेगा यह भी आप उसमें निर्धारित करेंगे। अगला है शिक्षण योजना के सभी स्तर के बच्चों की सहभागिता। हमारी शिक्षण योजना ऐसे हो जिसमें सभी बच्चे सहभाग कर रहे हों। वो स्लो लर्नर हो, कम सीखने वाला हो, ज़्यादा सीखने वाला हो, और सभी दिव्यांग बच्चे हों, इन सभी बच्चों का उसमें सीखने की आवश्यकता है। सब सीखते रहें, सहभाग करते रहें। पांचवा है बच्चों की प्रगति का सतत आकलन व शिक्षण योजना में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन। हम बच्चों का सतत आकलन करते रहेंगे ताकि लगातार सुधार होता रहे और उसमें हम अपने पाठ्य योजना के अनुसार उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी करते रहेंगे। छठा बिंदु है शिक्षण की रोचकता। आप जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं उसमें रोचकता बनी रहे, इसके लिए आप गतिविधियां जो बच्चों की रुचि के अनुसार हो, सरल हो, आनंददायी हो, और यह 6 बिंदु हैं जो शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु हैं। आइए हम लोग शिक्षण योजना का विस्तृत प्रारूप देखते हैं। शिक्षण योजना का विस्तृत प्रारूप इस प्रकार आप इस बोर्ड पर देख रहे हैं, जिसमें दिनांक जो आप जिस दिनांक को पढ़ा रहे हैं, कक्षा जिस कक्षा का हो, विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी, समय 35 से 30-35 मिनट या 40 मिनट इसको लिखा जाएगा। अगला है इसमें बिंदु जो डालेंगे शिक्षण योजना में चयनित लर्निंग आउटकम। कौन सा चयनित लर्निंग आउटकम में जो आप बच्चे को बताना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप यह पाठ आज पढ़ा रहे हैं, उसको इसमें डालना। प्रकरण, पाठ, इकाई का नाम, यह पाठ का नाम आप उसमें डाल देंगे कि फला पाठ है। इसका अगला बिंदु है आवश्यक संसाधन। शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों TLM का इसमें विवरण हम देते हैं। शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया या गतिविधियां जो इस प्रकार होती हैं, इसमें क्रमांक, फिर चरण, समय, आकलन के तरीके। क्रमांक में इसमें चरण में हम बांटते हैं शिक्षण के प्रारंभ में। शिक्षण के प्रारंभ में हम क्या करते हैं, चयनित लर्निंग आउटकम पर बच्चों के पूर्व ज्ञान के लिए बातचीत करते हैं, कोई गतिविधि करते हैं, रोचक ढंग से प्रस्तावना निकालते हैं। इसके लिए कुल समय हम 5 मिनट का देते हैं और बच्चों को इसमें बातचीत के माध्यम से, प्रश्नोत्तर के माध्यम से, अगर आप पाठ को 2 भागों में बांटे हैं तो पूर्व में जो पाठ पढ़ाया गया है उस पाठ के अनुसार उस पर प्रश्न करके या रिकैप करके हम शिक्षण का प्रारंभ वाला भाग प्रारंभ करते हैं। दूसरा भाग होता है इसमें शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान आप उन गतिविधियों, प्रयोगों, प्रसंगों आदि कक्षा कार्यों को बारे में यहाँ लिखते हैं
जो बच्चे के साथ आप करेंगे। यह भी लिखते हैं कि बच्चा एकल रूप में कार्य करेगा कि जोड़ी में काम करेगा या समूह में। और यहाँ यह भी लिखते हैं कि शिक्षण के दौरान कौन कौन सी कठिनाइयाँ आएंगी। इसके लिए टोटल समय हम 20 से 25 मिनट देते हैं। इसमें बच्चे क्या करेंगे, अभ्यासकार का जो अभ्यासकार रहेगा उसको लिखेंगे। प्रश्नोत्तर द्वारा बच्चों को हम इंगेज किए रखेंगे, वो प्रश्नोत्तर करते रहेंगे शिक्षण के दौरान। गतिविधियों में प्रतिभागिता द्वारा और बच्चे गतिविधि जो आप गतिविधि कराएंगे उसमें प्रतिभाग करेंगे। बच्चों की कापियों को भी आप देखते रहेंगे। आइए हम लोग शिक्षण के दौरान जो 20 से 25 मिनट है इसको आप अपने अनुसार थोड़ा सा तोड़ भी सकते हैं। जैसे हिंदी की कक्षा है, इसमें आदर्श वाचन जो शिक्षक द्वारा किया जाता है, इसके लिए आप 5 मिनट। सस्वर वाचन यह बच्चों द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए 5 मिनट का समय। शिक्षक द्वारा पाठ की व्याख्या एवं जो गतिविधि कराई जाएगी उसके लिए 15 मिनट। अगला चरण इसमें है शिक्षण की समाप्ति पर आकलन एवं समेकन, जिसके लिए आप 10 मिनट समय देंगे। और यह आकलन एवं समेकन के लिए जो आपने लर्निंग आउटकम पढ़ाया है, प्रमुख बिंदु जो हैं पाठ्य पुस्तक के प्रमुख बिंदुओं के लिए 3 मिनट। फिर चयनित लर्निंग आउटकम में बच्चा कितना सीखा, इसके लिए कुछ सटीक प्रश्न बनाने हैं और उनसे पूछना है। इसके लिए आप 4 मिनट देंगे। बच्चों के पुनर्बलन और फीडबैक के लिए 3 मिनट। अब इसका आकलन कैसे करेंगे, बच्चों से प्रश्नोत्तर द्वारा और अवलोकन करके। अगला भाग इसमें है प्रदत्त गृह कार्य, जिसको असाइनमेंट कहते हैं। यहाँ पर बच्चों को दिए जाने वाले गृह कार्यों को आप अंकित करेंगे, कौन सा गृह कार्य दिया जा रहा है। इसका अगला बिंदु है शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन। शिक्षक जो योजना आपने पढ़ाया, इसमें वो स्वयं देखेंगे कि हमें क्या और इसमें करना है और इसको कितने भागों में हम पढ़ाएंगे, कितने पार्ट में बांट करके। और उसको बच्चों को सीखने की प्रक्रिया पर आप उसको टिप्पणी भी लिखेंगे। इसमें एक निर्देश है कि प्रतिदिन कक्षा शिक्षण से पूर्व अपनी डायरी में इस प्रारूप के अनुसार शिक्षण योजना विकसित करेंगे और तदनुसार दैनिक कक्षा शिक्षण कार्य करेंगे। यह शिक्षा योजना आपको प्रतिदिन बना करके तब चलना है। धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।